हम आज हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 8 का अध्याय 1 परिमेय संख्या। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या बेसिक जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कुल अंक 10 होते हैं, 9 नहीं, कुल अंक 10 होते हैं। इसमें जीरो भी शामिल करना होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9। बाद हम लोग जानेंगे कि संख्याओं का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण के पहला होता है प्रकृत संख्या, यानी गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। यानी 1, 2, 3, 4 मैंने 1 से शुरू होकर प्लस अनंत तक चला जाएगा तो हो जाएगा प्रकृत संख्या। फिर दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब प्रकृत संख्या में अगर हम लोग जीरो मिला देंगे तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्णांक किसे कहते हैं? या भिन्न एवं दशमलव की संख्या को जो छोड़ देंगे, जैसे 2, 3/5 या 0.2, ये पूर्णांक नहीं होगा। इसको छोड़ के बाकी जो भी बचेगा उसे पूर्णांक हो जाएगा। या पूर्ण में ऋणात्मक संख्या मिला देंगे तो उसको क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। उसके बाद जानेंगे परिमेय संख्या पढ़ना, तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, एवं P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ नियम, जानेंगे इसके बारे में कि इसका नियम क्या होता है। जैसे कि इसमें एक नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि क्रम का आदान प्रदान, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। जैसे A और B दो संख्या है तो ये जो क्रम विनिमय नियम होता है योग पर होता है और गुना पर लागू होता है, घटाव और भाग पर लागू नहीं होता। जैसे A + B = B + A। एग्जाम्पल में 3 + 5 = 8 या 5 + 3 = भी 8 सेम हो जाएगा। गुना में भी A × B = B × A। अगला नियम है सहचार नियम। सहचार नियम कहते हैं यदि A, B, C 3 संख्याएं हो तो इसमें योग पर क्या होगा? A + छोटी कोष्ठ B + C = A + B छोटी कोष्ठ 1 + C। गुना में भी इसी प्रकार से हो जाता है, A × B × C = A × B × C। वितरण नियम क्या होता है? मतलब इसको बस एक एक करके बारी बारी गुना कर देना होता है। योग में अगर रहेगा तो A × B + C = AB + AC। अब घटाव को व्यवकलन भी कहा जाता है, यानी A × B - C = AB - AC। योज तत्व में क्या होता है कि यदि कोई संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या पुनः हमको मिल जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा? योज तत्समक हो जाएगा। गुणात्मक तत्समक क्या होता है? जब किसी संख्या में 1 से गुना करेंगे और उसको गुना 1 से करो जो संख्या में, तो उसी संख्या में 1 से गुना करो। अगर दोनों में A आएगा, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में A लिए, A × A = 1 × A बराबर कितना होगा? A होगा। तो यह हो जाएगा गुणात्मक तत्समक। अरे के जगह कुछ भी हो सकता है। अगला है नियम कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम ने किसी संख्या का प्रतिलोम उल्टा कर देना और उसको गुना करेंगे तो 1 आएगा, कट पीट के कितना आएगा? 1 आएगा, वही गुणात्मक प्रतिलोम है। अगला स्लाइड में जाते हैं तो इसमें देखते हैं क्या है। इसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 का चर्चा करेंगे। अभी जो नियम पढ़े उसी पे ये सारा क्वेश्चन है। अभी जितना भी नियम पढ़े इसी पे सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि -4/5 गुना 1 = 1 गुना -4/5 -4/5। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस करेंगे किसी भी संख्या में 1 से गुना करेंगे या 1 से उसी संख्या में गुना करेंगे, वही संख्या बराबर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? गुणात्मक तत्समक। तो इसमें हो जाएगा गुणात्मक तत्समक। पहला का आंसर गुणात्मक तत्समक। दूसरा कह रहा है कि -13/17 इंटू -2/7 बराबर -2/7 इंटू -13/17। यानी देखिए है A × B = B × A की जगह है -13/17 और B की जगह -2/7। तो ये हो जाएगा क्रम विनिमय। दूसरा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है कि -19/29 गुना 19/-29 = 1। देखिए A/B गुना B/A हो गया, मैंने उसी को उल्टा करके गुना कर दिया तो 1 आ गया। तो ये हो जाएगा जो तीसरा नंबर है इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम तीसरा का आंसर हो गया। देखिए पहला का हो जाएगा गुणात्मक तत्समक, दूसरा का क्रम विनिमय, तीसरा गुणात्मक प्रतिलोम। और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन और बच रहा है। बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इसको, मतलब कि गुना करके लिखा गया है, इसको में से कौन सा गुणधर्म लगेगा? जो अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं उसमें कौन सा गुणधर्म लगेगा। इसमें हम बताए थे कि A × B × C
बताए थे ना, ए इंटू छोटी कोष्ट बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी छोटी कोष्ट 1 इंटू सी। ये कौन सा नियम हो जाएगा? सहचर नियम। इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा सहचर नियम, या इसको सहचरता भी बोलता है, सहचर नियम हो जाएगा। तो ये टॉपिक समाप्त हो गया। थैंक यू सो मच।